हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस मशीन लर्निंग कोर्स। आज हम बात करने वाले हैं लेबल्स फीचर्स के ऊपर। लेबल क्या है और फीचर्स क्या है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी। ओके, ये इमेज किसकी है? आप बोलोगे सिंपली कैट की है। आपने किस तरह से पहचाना है कि इमेज कैट की है? आपने क्या देख के आप इस इमेज को कैट बोल रहे हो? ये डॉग भी हो सकता है, ये लायन भी हो सकता है, बिकॉज उसकी इसकी थोड़ी सी लायन से मैच हो रही है। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, पर आपने इसको कैट ही क्यों बोला? आपने क्या देखकर इसको कैट बोला और कितने प्रोबेबिलिटी के साथ इसको कैट बोल रहे हो? ये चीजें मैटर करती है। आपने क्या क्या देखा होगा, मैं आपको डिस्टिंग्विश करके बताता हूँ। आपने क्या क्या देखा होगा इस चीज में, आप क्यों उसको कैट बोल रहे हो? क्या आपने इसके कान देखे? यस, आपने इसके कान देखे होंगे। क्या इसके कान दूसरे प्राणी से मैच नहीं खा रहे? इसके कान जो है वो कैट से मैच खा रहे हैं। किससे? कैट से। इसकी आईज भी थोड़ी सी ब्राउन सी है, जो है कैट की आईज होती है। इसके नोज भी देख लीजिए, और इसकी आईज और नोज के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है। और इसका फेस जो है वो गोल है। ओके, और इसकी जो नोज है, उसका माउथ है, वो कुछ इस तरीके से जैसे बिल्ली का होता है। आपने ये चीजें, मुझे उम्मीद है आपने ये चीजें देख के उसको कैट बोला होगा। अगर आपने इसको कैट बोला है तो, और अगर आपने कुछ और नाम रखा है इसका, तो डिस्क्रिप्शन दीजिए आपने क्यों रखा है। ये सब जो है इसका ईयर, नोज, आईज, माउथ, ये सारे स्किन कलर वगैरह क्या है, ये इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स जो इसके नेम को डिफाइन करते हैं। इसके फीचर्स जो इसका नेम को डिफाइन करते हैं, और जो इसका नेम है वो इसका लेबल, उसको बोलते हैं इसका लेबल। क्या बोलते हैं उसको? लेबल। इसका नेम हमने क्या रखा? कैट। क्या हमने क्या बोला इसको? कि ये कैट है, तो इसका कैट क्या है? इसका लेबल है। उम्मीद है आपको फीचर्स और लेबल के बीच में क्या डिफरेंस समझ में आया होगा। फीचर जिसके थ्रू हम लेबलिंग करते हैं, फीचर्स को देख के हम क्या करते हैं, उसको एक नेम देते हैं, एक टैग देते हैं। वो टैग क्या है? उसका लेबल। ओके, इसको आप नेक्स्ट थिंग हम बात करें, आपको अगली पिक्चर दिख रही होगी इमेज पे, एक कैट और एक डॉग पास पास में बैठे हैं। बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छे से बैठे हैं। आप देख सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो यहाँ पे दोनों फीचर्स में। ओके, डॉग का जो होता है वो फेस कुछ इस प्रकार होता है ना, और कैट का तो बहुत छोटा सा फेस होता है, ओके, राउंड शेप का। इसका थोड़ा सा आगे की तरफ कुछ इस तरह से होता है इसका फेस। नाउ इसकी आईज को रिकॉग्नाइज करिए, इसके आईज के फीचर्स आर डिफरेंट है। इस तरीके से हमारी मशीन भी रिकॉग्नाइज करती है इनके फीचर्स को देखते हुए। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी मशीन को इन फोटोज को देखती कैसे? हम तो देखते हैं डॉग है, कैट है। इसके ऊपर बात करते हैं, हमारी मशीन हमें इन फोटोज को देखती है कैसे? तो इन फोटोज को कुछ इस प्रकार देखती है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में देखती है, एक मैथमेटिकल फॉर्म में देखती है। ओके, किस फॉर्म में देखती है? मैथमेटिकल फॉर्म में। सामने देख सकते हैं कि यार एक कैट बैठी है। ओके, इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल में डाला तो 82% क्या बता रहा है? कैट। हाँ, तो इसे कैट ही है। एक कैट का माउथ के ऊपर हमने फोकस किया, तो कैट के माउथ जो हमको किस तरह से दिख रहा है? मैट्रिक्स फॉर्म में दिख रहा है। ओके, यहाँ में देख सकते हैं पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में। इसी तरह हमारा कंप्यूटर देखता है चीजों को मैथमेटिकल फॉर्म में। मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, बताया था मैं मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है। तो मशीन लर्निंग इस तरीके से वर्क करता है कि जो भी उसके ऊपर उसको डेटा दिया गया, उसको क्या कर लेता है, वो एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके एक मैथमेटिकल सॉ कॉल्ड मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म कर लेता है। क्या कर लेता है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन। उसके बाद जब भी नया डेटा आता है, जब भी नया टेस्टिंग के लिए डेटा आता है, क्या उसको टेस्ट करना होता है कि यार ये चीज क्या है। जब उसे पूछा जाता है, जब उसको ट्रेन किया जाता है एंड देन उसको पूछा जाता है ये चीज क्या है, तो वो क्या डालता है? उस चीज को क्या उस मैथमेटिकल फंक्शन में डाल देता है। क्या करता है? उस चीज को उठा के उस मैथमेटिकल फंक्शन में डाल देता है एंड मैथमेटिकल फंक्शन उसका आंसर करता है। क्या? मैथमेटिकल फंक्शन उस चीज का आंसर करता है कि उसने मैथमेटिकल इक्वेशन डाली, उसको डेटा जो दिया गया था उससे क्या किया उसने? एक मैथमेटिकल इक्वेशन डाली। ना मैथ तो पढ़ते हुए यार, मैथ्स में हम यही करते हैं। मैथमेटिक्स में क्लास 11 12 में नहीं, बहुत बार किया है कि हमने हमारा डेटा जो दिया था, हम एक सो कॉल्ड मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, फिर नया डेटा आते हैं और नए एक्स की वैल्यू के लिए हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। ओके, हमने इस टाइप क्वेश्चन बहुत सॉल्व करे हैं। तो यही चीज हमारी मशीन लर्निंग करती है। कहीं ना कहीं हमने मशीन लर्निंग वाला टास्क जो है ना 11th क्लास 12th क्लास में किया है। ओके, इसी तरह से हम मशीन लर्निंग वाला टास्क करते हैं, स्टैटिक्स में करते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, हम कहीं ना कहीं कर चुके हैं मशीन लर्निंग वाला टास्क। ये बहुत ज्यादा इजी है। ओके, इसी तरह हमें मशीन वर्क करती है, क्योंकि इसको मैथमेटिकल टर्म्स दिखती है सारी। इसको कुछ नहीं दिखता कि बिल्ली है क्या है, कुछ नहीं। इसको दिख रहा है ये मैथ्स, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। बात करते हैं आरजीबी 3 चैनल इमेज को, हमारा कंप्यूटर किस तरह से देखता है।
सो हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो दिख रहा है ना, हमें क्या दिख रहा है, हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो देख, पर कंप्यूटर क्या देख रहा है इस चीज को। अब ना कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर क्या देख रहा है, एक थ्री मैट्रिक्स देख रहा है। क्या देख रहा है, थ्री डायमेंशनल इनपुट एरे देख रहा है। क्या देख रहा है, थ्री डायमेंशनल इनपुट एरे किया हो किसी ने इमेज डाली कंप्यूटर के अंदर, तो वो इस तरह से देख रहा है। रेड चैनल अलग है, ग्रीन चैनल अलग है, ब्लू चैनल अलग है, बिकॉज हमारी इमेज जो बनी होती है थ्री चैनल से मिलकर बनती है, ग्रीन रेड ब्लू, फंक्शन ऑफ ग्रीन रेड ब्लू। ओके, इमेज, हर इमेज जो ग्रीन रेड ब्लू इमेज से फंक्शन के मिलकर बनी होती है। सो हम देख सकते हैं, अगर इन ये थ्री चैनल्स है, तो एक थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स बना लेता है। जब भी हम उसको इमेज देते हैं ना, तो इमेज को इस तरह देखता है, थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स की तरफ देखता है। ग्रीन चैनल अलग होता है, रेड चैनल अलग होता है, ब्लू चैनल अलग होता है। सो कितना ग्रीन कलर मिला हुआ है, कितना ग्रीन ब्लू कलर मिला हुआ और कितना ग्रीन कलर मिला हुआ, सो इन तीन कलर को के मिक्सचर से हमारा इमेज बनती है। ओके, सो गाइस इस तरह से हमारा कंप्यूटर देखता है और इस तरह से वो फीचर्स को रिकॉग्नाइज करता है। सो ये क्या है, जो मैट्रिक्स बनी हुई, क्या है, फीचर्स उसके क्या हो गए, ये फीचर्स। तो मैथमेटिकल टर्म्स है ना फीचर्स, ना ऐसा तो नहीं है ना। सो मैथमेटिकल टर्म्स और फीचर्स, तो उसके लिए क्या होगा, प्रोसेस करने में मशीन को आसानी होती है। सो वो इन फीचर्स को देखते हुए एक मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल फंक्शन फॉर्म करता है। उसके थ्रू वो हमको अगली बार जब हम उसके पास जाते हैं कि यार हमें बताओ कि ये चीज क्या है, उसको इमेज पास करते हैं, तो हमें आसानी से बता देता है। वो भी उसको मैट्रिक्स की तरह फॉर्म देखता है, मैट्रिक्स को मैच कर लेता है, या फिर जो मैट्रिक्स है उसको एक मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर डालता है, और मैथमेटिकल फंक्शन उसको आउटपुट में देता है कि यार ये कितनी प्रोबेबिलिटी से ये क्या चीज निकली है। ओके, सो मैथमेटिकल फंक्शन हमको एक चीज देता है कि आप कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ ये जो इमेज तुमने डाली है वो किसकी इमेज है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की इमेज है, डॉग की इमेज है, कैट की इमेज वगैरह वगैरह। सो किसी की इमेज है। ओके, सो इस तरह से हमारे मशीन एल्गोरिथम वर्क करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज के लेक्चर के बारे में, जो भी मैंने बात करी थी, फीचर्स के बारे में, लेवल्स के बारे में, एंड कंप्यूटर क्या देखता है, किस तरह चीजों को प्रोसेस करता है, हमारे मशीन लर्निंग किस तरह से वर्क करता है, हमारे एल्गोस किस तरह वर्क करते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्स कोर्स को। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।